पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीतीश जोन BSc में। आप सभी को पिछले लेक्चर्स में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया गया था। आज हम अगले चैप्टर्स प्रेम आईनी श्री राधिका की ओर चलते हैं, जिसके कवि रसखान हैं। तो देखते हैं इसके कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यह चैप्टर्स बहुत छोटा है, लेकिन इससे प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। देखते हैं इसके उत्तर। कवि ने श्री कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है क्योंकि जिस तरह माली और मालिन वाटिका की देखभाल करते हैं और उसकी शोभा बनी रहती है, उसी तरह प्रेम वाटिका के कृष्ण और राधा युगल के संयोग से रसिक हृदय में प्रेम की अभिषिक्त होती रहती है। प्रेम स्वरूपा राधा और प्रेम रूप कृष्ण के युगल से कवि के हृदय में भी प्रेम का संचार होने लगता है। ये इस तरह से आप आंसर लिखिएगा तो आप सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। देखते हैं इसके उत्तर। कवि ने इस दोहे में श्री कृष्ण के अपूर्व लौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कृष्ण के चारवाहे रूप के सौंदर्य पर रसखान मुग्ध हो जाते हैं। इस मुग्ध अवस्था में कवि कहता है कि यदि नंद के गायों को चराने का उसे अवसर मिला तो वह संसार के सभी सुखों को त्याग देगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। यह प्रश्न इस बार भी पूछा जा सकता है, यह प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसके उत्तर। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार कोई चोर घर से चोरी में वस्तु उठा ले जाता है और घर के मालिक के अधिकार से बाहर वस्तु हो जाती है, ठीक उसी तरह कवि का मन भी उसके अधिकार से बाहर हो गया। कवि का अभिप्राय यह है कि उसके मन को कृष्ण ने अपने सौंदर्य रूप से इतना मोहित कर लिया है जिससे वह स्वयं कवि के बस में नहीं है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखते हैं, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। देखते हैं इसके उत्तर। कवि ने सवैये में श्री कृष्ण और ब्रज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है। कवि का कहना है कि वह किसी भी प्रकार से ब्रज में निवास करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे संसार का प्रत्येक सुख का त्याग करना पड़े। वह कृष्ण की लकटी और कमरिया पर राजपाट भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वह कहता है कि यदि उसके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी हो, तब भी वह नंद की गाय चराते हुए भुला देगा। कवि की अभिलाषा है कि वह सोने के चमकते महलों की उपेक्षा वृंदावन में रहना पसंद करेगा। इस प्रकार कवि अपना सब कुछ श्री कृष्ण के प्रेम में न्यौछावर कर देगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो कि व्याख्या करने वाला है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं या 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहले क की ओर। मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं कर सको। देखते हैं इसके उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग में संकलित सवैये से अवतरित है, जिसके रचनाकार कवि रसखान है। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मन की व्याथा का चित्रण किया गया है। अब देखते हैं इसके व्याख्या। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के सौंदर्य रूप उनके हृदय में इस प्रकार से रम गया है कि उन्हें प्रत्येक क्षण देखने को मन करता है। कवि का आशय यह है कि राधा कृष्ण के प्रेममय रूप पर इस प्रकार मोहित हो गया है कि उन्हें लगता है कि मेरा मन अब मेरे ही बस में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण के अलौकिक रूप न मेरा मन चुरा लिया हो। अब चलते हैं दूसरे व्याख्या वाले प्रश्न ख
ख की ओर, रसखानी कावो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग टरार निहारो। देखते हैं इसके व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली में संकलित सवैये से अवतरित है। इसके रचनाकार कवि रसखान है। इस पंक्ति में कवि ने अपने अभिलाषा को व्यक्त किया है कि वह अपने आंखों से ब्रज के वन उपवन को देखे। देखते हैं इसके व्याख्या। कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि उस ब्रज के वनबाग तथा तालाबों को कब इन आंखों से देख सकूंगा। कहने का अर्थ है कि कृष्ण के अलौकिक रूप पर इस प्रकार कवि आसक्त हो गया है कि अब उसका मन व्याकुल हो रहा है। अब उसकी यही आशा है कि वह उस वन उपवन तालाबों को देखे जिन्होंने कृष्ण के ललाओं का साक्षात दर्शन किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज थे इतने ही प्रश्न, जो कि इस चैप्टर के सारे प्रश्न थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। छोटा चैप्टर था लेकिन काफ़ी वीवीआई चैप्टर था। तो अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जोन बीएससीबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो नीतीश जोन बीएससीबी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार 91 इंस्टा आईडी है, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।